Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to the next lecture of this industrial instrumentation playlist. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिमेनिंग 3 वेरिएबल हेड फ्लो मीटर्स विच आर ओरिफाइस प्लेट, पिटोट ट्यूब एंड फ्लो नोजल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ओरिफाइस प्लेट. ओरिफाइस प्लेट एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. ओके, it is based on Bernoulli's principle, just like the venturimeter. Orifice plate is also based on Bernoulli's principle. Okay, orifice plates are of 4 types: concentric, eccentric, segmental and quadrant edge type of orifice plate. Okay, so this is the diagram of a orifice plate. As we can see, there is a thing called vena contracta which needs discussion. बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ वेंचुरीमीटर, राइट? सो लेट मी टेल यू व्हाट दिस वेना कॉन्ट्रैक्टा इज. सो वेना कॉन्ट्रैक्टा इज अ पॉइंट वेयर द लिक्विड जेट इशूड बाय द ओरिफाइस हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर. ओके, मतलब एज यू कैन सी हियर कि इस पाथ में वेना कॉन्ट्रैक्टा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ डायमीटर सबसे कम है. ओके, सो हेंस इट इज द पॉइंट वेयर हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड. डायमीटर जितना कम उतना ही ज़्यादा डिफरेंशियल प्रेशर, राइट? सो या दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ ओरिफाइस प्लेट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एडवांटेजेस ऑफ ओरिफाइस प्लेट. ओरिफाइस प्लेट इज हैविंग लो इनिशियल कॉस्ट. It is smaller in size as compared to the venturimeters and the accuracy is also quite high. Okay, now let us move to the disadvantages of orifice plate. Orifice plate is having a lower discharge coefficient. The discharge coefficient of orifice plate is about 0.6. वेंचुरीमीटर में जो 0.95 से 0.97 के बीच में होता था, orifice plate में discharge coefficient is 0.6, right? It is less as compared to the venturimeter. Since the discharge coefficient is less and hence the sensitivity is also low as compared to the venturimeter. ठीक है, discharge coefficient कम होने की वजह से sensitivity भी कम है orifice plate में as compared to the venturimeter, right? The head loss is very high in case of orifice plate. It is about 60 to 70%, which is not recommended at all. Inaccuracy में कम. Inaccuracy क्यों आ सकता है? It can come on account of erosion, corrosion of the plates. ठीक है, so we have to be careful about it. The next thing is flow nozzle. Flow nozzle is similar to a venturimeter but without a diverging cone, right? So unlike an orifice plate, the jet contraction in case of flow nozzle is less, क्योंकि जो फ्लो नोजल है उसका शेप बहुत कार्व्ड शेप है अपस्ट्रीम साइड में, राइट? सो वो चीज़ होने की वजह से जेट कॉन्ट्रैक्शन जो ओरिफाइस प्लेट में ज़्यादा था वो फ्लो नोजल में उतना ज़्यादा है नहीं. ओके, दिस इज़ बेसिकली एन ओरिफाइस प्लेट. ये ओरिफाइस प्लेट का डायग्राम. ओके, एडवांटेजेस. ओरिफाइस प्लेट में हायर डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है. ठीक है, जो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट है इट इज़ हायर देन द ओरिफाइस प्लेट. दे आर यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स कंटेनिंग सॉलिड्स दैट सेटल एंड आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड फॉर हाई प्रेशर और टेम्परेचर स्टीम फ्लो. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फ्लूइड्स में कुछ ऐसे ऐसे सॉलिड्स होता है वो सेटल हो जाता है, राइट? एंड कभी उन फ्लूइड्स की जो फ्लो है वो बहुत मुश्किल होता है उसको मेजर करना, लेकिन थ्रू अ फ्लो नोजल वी कैन डू इट इजीली. ओके, इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड फॉर टेम्परेचर प्रेशर स्टीम फ्लो. कभी कभी टेम्परेचर प्रेशर स्टीम का फ्लो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन विथ द हेल्प ऑफ फ्लो नोजल वी कैन कैलकुलेट देम इजीली, राइट? They can be used for measurement of high flow velocities. जब बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसको मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है विद द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन फ्लो नोजल की मदद से दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल राइट नाउ. ओके, लेट अस मूव टू द डिसएडवांटेजेस. फ्लो नोजल इज़ नॉट सुइटेबल फॉर measurement of flow that contains high percentage of solids.
ठीक है, कभी कभी फ्लूइड्स में सॉलिड्स रहता भी होगा तब भी वो पास कर जाता है फ्लो नोजल के थ्रू, लेकिन जब सॉलिड्स की परसेंटेज बहुत ही हाई हो जाता है इट विल नॉट पास. ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लो प्रेशर हेड्स. जहाँ पे प्रेशर डिफरेंशियल कम है, प्रेशर हेड कम है, वी कैन नॉट यूज फ्लो नोजल. ठीक है, बिकॉज दे विल हैव लो प्रेशर रिकवरी, राइट. द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज पिटोट ट्यूब. The working principle of pitot tube is transformation of the kinetic energy into potential in the form of static head. So ये थोड़ा different है, like it's not like वेंचुरीमीटर और orifice plate जहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होता था, right? यहाँ पे the working principle is kinetic energy to potential head में conversion, मतलब energy conversion from one type of energy to another. कैसे, वो हम डायग्राम की मदद से देखेंगे, right? जो पिटोट ट्यूब होता है उस पर 2 ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, एंड दिस 2 ट्यूब्स आर कंसेंट्रिक टू ईच अदर. द इनर ट्यूब इज ओपन एंडेड एंड इट फेसेस द इनकमिंग फ्लूइड. इनकमिंग फ्लूइड इनर ट्यूब के थ्रू अंदर आता है. ओके, द आउटर ट्यूब इज क्लोज्ड, लेकिन इसमें क्या है, इट इज हैविंग 4 to 8 होल्स, बट द होल्स आर यूज्ड टू सेंस द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड. वो होल्स क्या करते हैं, जो फ्लूइड अंदर आता है थ्रू द इनर ट्यूब, फ्लूइड्स की जो स्टैटिक प्रेशर है वो स्टैटिक प्रेशर सेंस करते हैं, राइट. जो डिफरेंशियल प्रेशर ऑब्टेन होगा इट इज सेंस्ड बाय एन इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर. स्टैटिक प्रेशर सेंस तो होगा, लेकिन स्टैटिक प्रेशर सेम थोड़ी रहेगा हर होल में, राइट. सम डिफरेंस इन प्रेशर विल बी देयर. जो डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी सेंस्ड बाय एन इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर. इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है. जब हम प्रेशर मेजरमेंट पढ़ रहे होंगे यू विल गेट टू नो दैट, राइट. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पिटोट ट्यूब. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक इनर ट्यूब है और एक आउटर ट्यूब है जिसमें 4 to 8 होल्स है, राइट. और इनर ट्यूब क्या कर रहा है, इनकमिंग फ्लूइड को फेस कर रहा है, एंड आउटर ट्यूब क्या कर रहा है कि जो इनकमिंग फ्लूइड है उसका स्टैटिक प्रेशर सेंस कर रहा है, एंड जो डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा वो सेंस कर रहा है कौन, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर. दिस इज द इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट पिटोट ट्यूब. नाउ लेट अस लुक एट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस में क्या आता है, जो हेड लॉस है इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल. पिटोट ट्यूब की आने की वजह से हेड लॉस बहुत ही नेग्लिजिबल हो चुका है. पहले ऐसा नहीं था, हेड लॉस हाई था, राइट. दे आर वेरी चीप, दे आर चीपर दैन वेंचुरीमीटर, ओरिफाइस प्लेट्स एंड फ्लो नोजल. सबसे चीप है ये पिटोट ट्यूब, राइट. डिसएडवांटेजेस क्या है, सेंसिटिविटी कम है. क्यों, क्योंकि द डिफरेंशियल हेड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज लो, ओके, एंड दे रिक्वायर हाई फ्लो वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मेजरेबल हेड्स. मतलब कुछ हेड्स मेजर करने के लिए एक हाई फ्लो वेलोसिटी चाहिए होता है उनको, लेकिन ऐसा एक्चुअली मिलता नहीं. सो इन दिस रिगार्ड सेंसिटिविटी कम हो जाता है, राइट. क्लॉगिंग ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स क्या है, बेसिकली जो पिटोट ट्यूब है दे हैव स्मॉल ओपनिंग्स विच मे गेट क्लॉग्ड इफ सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू देम. सॉलिड पार्टिकल्स के पास होने की वजह से वो क्लॉग हो सकता है, जो स्मॉल ओपनिंग से वो सब क्लॉग हो सकता है, राइट. सो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है पिटोट ट्यूब का. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल हेड फ्लो मीटर्स. वी हैव स्टडीड वेंचुरीमीटर इन द लास्ट लेक्चर. Today we have studied orifice plate, pitot tube and flow nozzle, right. So in the next lecture we will start the variable area flow meters. There are rotameters, electromagnetic flow meter, vortex flow meter, ultrasonic flow meter, etc. So अगले लेक्चर में वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. That's it for today guys. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर पे. बाय.